हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी विथ रेलवे में। चलिए आज जो है एडिटोरिया का जो है वॉल्यूम 3 जो आया है उसका सेट 1 का क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। ये एक प्रैक्टिस सेट है। इस सेट से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना सही करते हैं। चलिए सेट को मारिए और देखिए कि आप कितना सही करते हैं, और सही जितना होगा उतना हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि कितना स्कोर आता है। अपना स्कोर जांच कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमको और कितना तैयारी करना होगा, किस पार्ट से हमको कमज़ोर है उसको इम्प्रूव करने का। चलिए देखते हैं कि 100 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 से 21 में पहला स्थान किस राज्य को मिला। पहला क्या क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 से 21 में पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है गुजरात को। कौन सा आंसर हो जाएगा? गुजरात, यानी गुजरात को पहला स्थान मिला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया, यानी भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है, वह कौन सा हो जाएगा? तो वो है इंदौर। वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है भारत का यह पहला इंदौर है, जिसको वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? कार्बी आदिवासी समूह किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो वो हो जाएगा असम। असम हो जाएगा। कार्बी आदिवासी समूह कहाँ है? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगा। अगला है किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? किस दर्रा पे? तो वो हो जाएगा उमलिंग ला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? उमलिंग ला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो ये हो जाएगा आपको 14 नवंबर को। कब मनाए जाते हैं विश्व हिम तेंदुआ दिवस? तो 14 नवंबर को। नेक्स्ट अगला है भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त है? सहकारिता मंत्री कौन बना है प्रथम बार? तो हो जाएगा अमित शाह। कौन हो जाएगा? अमित शाह। अभी सहकारी मंत्रालय जो है वह अमित शाह है। ठीक है, और ये कौन सा भाग में है सहकारी समिति? तो ये है भाग 9 के ख में। 9 के ख में है। ये भी पूछ सकता है किस भाग में है, तो ये 9 के ख में है सहकारी समिति। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साइरस पूनेवाला को। किसको दिया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 साइरस पूनेवाला को। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। नौ नंबर है 2021 में करलब पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है किस शहर में? ये बिहार में हुआ है। करलब पक्षी महोत्सव बिहार के जमुई में हुआ है। और कौन सा अभयारण्य में हुआ है ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा अभयारण्य में हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? जवाद तूफान जो आया था उसका नामकरण किस देश ने किया है? तो वो किया है सऊदी अरब। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत में समझौता हुआ है? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बन गए हैं? संसद पहले राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग होता था, तो दोनों को जोड़ के एक संसद टीवी बना दिया गया है। और संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बन गए हैं?
तो वो बन गया है, नहीं नाम दिया गया है, इसमें डी हो जाएगा। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संसद टीवी के सीईओ कौन है। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है? दिलीप कुमार एक अभिनेता है जिनका निधन हो गया है, वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड से कब सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है 1994 में। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है रजनीकांत। किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है EOS 03 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा GSLV F10 के साथ। किसके साथ छोड़ा गया है? यान का नाम है GSLV F10। 15 नंबर देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो किसने? मीराबाई चानू। किसने जीता है? मीराबाई चानू। 16 नंबर है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? दो को चुना गया है। एक कौन है? एक हो जाएगा मारिया रेसा और दूसरा हो जाएगा दिमित्री मुराटो हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तिरानवा ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो नोमैडलैंड को किया गया है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैमा रहा? तो शांति में हो जाएगा 135। और जेंडर गैप में कितना है? आप बताइए, अब लोग जेंडर गैप में कितना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या रहा? वो विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या रहा? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या हो जाएगा? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? कितने भारतीय शामिल है? तो ये 3 है। और 3 कौन है? नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी है और तीसरा का कौन है? अदर पूनावाला। क्या हो जाएगा? अदर पूनावाला हो जाएगा। ठीक है, तीनों का नाम बता दिए हैं। 3 है। निम्नलिखित राज्यों में उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित राज्यों और उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है तो आप देखिए, मिजोरम का कंभपति हरिबाबू, ये सही है। हरियाणा का भंडारी दत्तवय, झारखंड का रमेश बैस, गोवा का मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये जो है ये डी गलत है। गोवा का मंगू भाई छगन भाई पटेल नहीं है। कौन है? श्रीधर पिल्लई। गोवा का कौन है? श्रीधर पिल्लई है। 23 नंबर है, आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश से। आत्मनिर्भर कृषि योजना किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। 24 नंबर, किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुरुआत किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। किसका मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। द फ्यूचर हिमालय इंडिया टिबेट चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? तो निरुपमा राव। कौन सा हो जाएगा? निरुपमा राव। छब्बीस नंबर देख, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? US ओपन 2021 पुरुष एकल कौन है? डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। ठीक है, और नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच, विंबलडन, ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है 2021 का। ठीक है,
ये मैथ है, ये मैथ इसमें बनाने में तो टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका हम स्पेशल एक खाली मैथ का वीडियो बना कर डाल देंगे। चलिए 27 का क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद है 28 का है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगुना कर देता है, यानी वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगता है। वह 5 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी निकालेंगे तो आएगा 20 किलोमीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा, 20 किलोमीटर आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 2x² + 3x + 1 है और उसकी लंबाई 2x + 1 है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर इससे अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा चौड़ाई आ जाएगा, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बराबर इतना हो जाएगा। तो फिर ये बटा भागा में चला जाएगा। जिस तरह से आप निकाल सकते हैं तो निकालिएगा, तो ये आपका आंसर आएगा x + 1। 30 का sin x + cos x = 2 sin x है, तो tan x का मान निकाले। तो ये लोग आप निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा, √2 + 1 है, नहीं तो हम स्पेशल मैथ का एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। कुल्लू घाटी किसके मध्य है, कुल्लू घाटी जो है किनके मध्य है, तो वो है धौलाधर और पिंडपंजाल के बीच कुल्लू घाटी के बीच है। कुल्लू घाटी किसके बीच है, तो धौलाधर और पिंडपंजाल के बीच। 32 नंबर है कि सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है, तो सही मिलान देखिए, भटक काल का हो जाएगा कर्नाटक। भटक काल कहाँ है, कर्नाटक है। ये पतन है और ये राज है। भटक काल कहाँ है, कर्नाटक है। एलेप्पी जो है वह है केरल में, एलेप्पी कहाँ है, केरल में है। काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और तूतुकुड़ीन तो क्या है, तमिलनाडु, चेन्नई पड़ता है, तमिलनाडु तूतुकुड़ीन है। तो इस तरह का मिलान कौन हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा आंसर। तैंतीस नंबर देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, कपास। क से कपास होता है, क से काली मिट्टी। कौन सा होता है, काली मिट्टी। कभी कभी काली मिट्टी नहीं देगी, क्या देगा, रेगुर मिट्टी, तो भी कपास के ही प्रयुक्त मिट्टी है। ये काली मिट्टी का ही नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, नर्मदा नदी का भाग घाटी का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है राजस्थान। राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं जाती है। सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और इसको मैंग्रोव के भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। छत्तीस नंबर है, मिलान करना है, सुमिलित सही नहीं है। स्वर्ण क्रांति किस फल से, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति अंडा से। मिलित नहीं है, तो पीली क्रांति तो तिलहन से होता है, नीली क्रांति फिर उर्वरक का नहीं है। स्वर्ण क्रांति जो है फल का, ये एक सही है और ये दोनों गलती है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो है सुमिलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दिए गए विकल्प में कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पुलिनेज कर्नाटक राज्य में नहीं। भौरमौर जनजाति किस राज्य क्षेत्र में है, भौरमौर जनजाति किस क्षेत्र में है, तो वो है हिमाचल प्रदेश की ये जनजाति है, भौरमौर जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, काजाकिस्तान। यूरेनियम का उत्पादन कौन सा करता है, काजाकिस्तान करता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका वृष्टि। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो हो जाएगा 1986 में। कब पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में। 42 नंबर है
कि निम्नलिखित विकल्पों से किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं। तो काजीरंगा असम, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, ये सही है। घाना पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि कहाँ है, यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो जैव विविधता का घटक कौन सा है, तो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है कहाँ, किससे, तो आर्द्रभूमि से। अभी तक के रामसर साइट जो है सम्मेलन में, रामसर साइट की संख्या कितना हो गया भारत में, तो 46 हो गया। ठीक है। पैंतालीस में है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आर्गन। जलवाष्प और मीथेन दोनों, ये भी दोनों सब, ये सब है मगर ये आर्गन नहीं है। यदि किसी वस्तु का मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच हो, तो ये वस्तु किस प्रकार की है, तो ये किस प्रकार की है, निम्न स्तरीय ये वस्तु है। ठीक है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो ये निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। 48 नंबर है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा और रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्या है कि 49 नंबर है, किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो वो वित्त मंत्रालय है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो 4 वर्ष की किसकी थी, पाँचवीं की, पाँचवीं का था, पाँचवीं वर्ष है, तो जिसमें से इसी में अनवरत योजना आ गया था। 1 साल पहले ही इसको बंद करके अनवरत योजना आया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का हुआ था। इक्यावन नंबर है कि नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनाव कीजिए। ठीक है। ये नीचे इसमें से चुनाव करना है। त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद है बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। वेग का न्यूटन पर सेकेंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। जड़त्व के कारण, पृष्ठीय भार के कारण, छड़ी की गति के कारण, धूल के कणों में श्यानता के कारण। ये तो इजी है, सब लोग मार लीजिएगा। क्या हो जाएगा, ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी। आपको डी आंसर होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, कौन है प्रत्यास्थता वाला, तो हो जाएगा आपको क्वार्टाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। कितना डेसिबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 75 डेसिबल से अधिक अगर रहेगा तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कौन सा कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का उदाहरण नहीं है तो कौन नहीं है? जल में तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची को मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनिए। अब दिखाई देगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इधर आविष्कार किसका आविष्कारक हुआ है सो, और किसने किया है सो। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है, और परमाणु नाभिक के रदरफोर्ड ने किया है। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपका। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन, सोडियम के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम में एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है और आवर्त कितने हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 18 और 7। कितना हो जाएगा? 18 और 7। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? HCl। HCl क्या है? हाइड्रा अम्ल है के उदाहरण है। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा Pb3O4। बॉयल्स, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? ये सारे गैसीय नियम हैं, अगर संयुक्त रूप से कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको आदर्श गैस। क्या हो जाएगा? आदर्श गैस। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुईस पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो लुईस पास्चर को। 65 नंबर है, एक बीज पत्ती पादपों के इस लिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से है? प्याज हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, वह केचुआ नहीं आता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसका मात्रक सर्वाधिक है? कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसका मात्रक सर्वाधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी हो जाएगा, इसमें रक्त कणिकाएं होती है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस किस अंग को संक्रमित करता है? तो वो करता है, किस अंग को संक्रमित करता है? यकृत को। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मस्तिष्क को कौन सा भाग है जो सोचता है? तो वो हो जाएगा परम मस्तिष्क। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो हो जाएगा जनवरी 1947 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्बेडकर वाले प्रारूप समिति में कितने सदस्य? तब 6 हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को लगा के 7 होते हैं। ठीक है, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तिहत्तर हो गया है। 74 के देखिए,
74 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 129। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? तो ये हो जाएगा ये दूसरा में, और तीसरा में शपथ लेता है। यानी पहले क्या है, पहले वेतन और भत्ते लेंगे, उसके बाद ये शपथ लेगा। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता है और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है ये सबका। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का संविधान किस भाग में किया गया है राजभाषा का? तो हो जाएगा ये भाग 17 में। अब देख लेते हैं भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। और भाग 20 में क्या है, तो संविधान को संशोधन करने का नियम भाग 20 में। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति को लाया गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वें संविधान संशोधन 2011 में ये लाया गया था और ये भाग 9 के ख में रखा गया है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो ये कौन बना सकता है? संसद। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस किस स्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति को के अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 51 के क में रखा गया है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव जो है किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार कराता है। कुरु महाजनपद की राजधानी, आप 16 महाजनपद की राजधानी आपको याद करके रखना है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कहाँ हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध की गिरि त्याग करते हैं, घोड़ा से गिरि त्याग किए हैं। किससे गिरि त्याग किए हैं? घोड़ा से। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएगा? चंद्रदेव हो जाएगा। दीवान ए खैरात किसके शासनकाल से संबंधित है? दीवान ए खैरात किसके शासन से? फिरोज शाह तुगलक। वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की है? तो नरसिंह वर्मन। वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की है? तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली में है। सिंध काल में सीसा निम्नलिखित में कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये सौराष्ट्र से। कहाँ से किया जाता था? सौराष्ट्र से। 91 है सूची सम्मिलित करें। ठीक है, सूची 1 और 2 को दोनों को मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। शिशु वध प्रतिबंध डॉल बेलेल्जी ने लगाया था, ये सही है। सती प्रथा का प्रतिबंध विलियम बेटिक, ये भी सही है। दास प्रथा का प्रतिबंध कौन ने लगाया? एल्बनोरो। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड कैनी ने लगाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? मैकावेली। मैकावेली को हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो कौन सा है? बदरुद्दीन तैयब जी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन है? एमजी रानाडे।
95 इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कौन सा कहलाता है? तो मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहते हैं। नेहरू कप किससे संबंधित है? तो नेहरू कप किससे संबंधित है? वह है बास्केटबॉल से। एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में किया गया था। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो वह गुजरात में है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर लिए होंगे कि आपको कितना मिला लीजिए कितना आप लोग का सही हुआ है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह से हमको मोटिवेशन मिले। तो आगे इस तरह के हर एक सेट आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।